आज हम लोग पढ़ेंगे अंबर भाग 2 से श्रीमंत शंकर देव द्वारा लिखी गई 2 भक्तिमूलक बरगीत को। सबसे पहले हम लोग श्रीमंत शंकर देव जी का जीवन परिचय को जान लेते हैं। इनका जन्म सन 1449 में असम के नौगांव के अलीपोखरी नामक स्थान में हुआ था। इनके पिता थे कुसुम्बर भुइयाँ और माता थी सत्या संध्या, परंतु बचपन में ही इनके माता पिता की मृत्यु होने के कारण बालक शंकर देव का पालन पोषण दादी खेरसुती ने किया। बचपन से ही इनके अंदर एक होनहार बालक के सभी गुण विद्यमान थे। इन्होंने गुरु महेंद्र कंदली से औपचारिक शिक्षा प्राप्त किया। भारतीय भक्ति साहित्य में श्रीमंत शंकर देव का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन्होंने असम की तत्कालीन समाज व्यवस्था के अनुकूल नव वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया। इन्हें नव वैष्णव धर्म के प्रवर्तक और असमिया साहित्य के निर्माता भी कहते हैं। शंकरदेव असाधारण व्यक्तित्व के अधिकारी थे। इसी कारण श्रद्धापूर्वक इनके नाम के पहले सदैव श्रीमंत, महापुरुष, गुरु आदि शब्द जोड़े जाते हैं। इनका निधन सन 1568 को मधुपुर सत्र कोच बिहार में करीब 120 वर्ष की आयु में हुआ। इनके साहित्य व जीवन दर्शन नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। अब हम लोग प्रथम बरगीत को पढ़ेंगे। प्रथम बरगीत में भगवान के नाम महिमा का सुंदर वर्णन किया है उन्होंने। बोलहु राम नामे से मुक्ति निदाना, भव वेतरणी तरणी सुख सरणी, नाही नाही नाम समाना। यहाँ शंकरदेव के अनुसार भगवान का नाम ही मुक्ति यानी मोक्ष का कारण बनता है। इसीलिए मनुष्य को सदा राम का नाम लेना चाहिए। शंकरदेव कहते हैं कि यह संसार दुखदायी है। जिस प्रकार वैतरणी नदी में पापियों को कष्ट भोगना पड़ता है, उसी प्रकार यह संसार भी कष्टपूर्ण है। इससे उद्धार पाने के लिए भगवान के नामोच्चारण के सिवा दूसरा सुलभ साधन कुछ भी नहीं है। नाम पंचानन नादे पलावत, पापदंती भयभीत, बोलीते एक सुनीते सतनितरे, नाम धर्म विपरीत। जिस प्रकार सिंह का गर्जन सुनकर हाथी भय से भाग जाता है, उसी प्रकार भगवान का नाम सुनकर पाप भी भय से भाग जाता है। यहाँ श्रीमंत शंकरदेव कहते हैं कि ईश्वरीय नाम का लक्षण विस्मय करे, क्योंकि एक व्यक्ति यदि ईश्वर के नाम का उच्चारण करे तो उसे सुनकर 100 व्यक्ति पीड़ा मुक्त हो जाते हैं। वचने बोली राम धर्म अर्थ काम, मुक्ति सुख सुखे पाए, सब कहु परम सुहृदय हरिनाम, छूटे अंत केरी दाए। अर्थात यहाँ शंकरदेव कहते हैं कि राम का नाम मुख से लेकर ही धर्म, अर्थ, काम और मुक्ति का सुख सहज भाव से प्राप्त किया जा सकता है। नारद सुखमणि राम नाम बिनी, नाही कहल गति आर, कृष्ण किंकर कई छोरहु मायामय, राम परम तत्वसार। यहाँ शंकरदेव कहते हैं कि नाम के इन गुणों की प्रशंसा नारद और सुखमणि जैसे श्रेष्ठ साधक भक्तों ने भी की है। हरि का नाम ही सबके लिए हित साधक है, अर्थात हरि नाम ही मुक्ति का पथ प्रशस्त करता है। शंकरदेव यह भी कहते हैं कि यह संसार का मोह छोड़ो, क्योंकि मृत्यु के बाद यह संसार आसार बन जाता है। परम सार तत्व केवल राम ही है, उन्हीं की हमें सेवा या भक्ति करनी चाहिए। अब हम लोग द्वितीय बरगीत को पढ़ेंगे। सोई सोई ठाकुर मोई, यू हरि प्रकाशा, नाम धर्म रूप स्मृत ताकेरी हामू दासा। द्वितीय बरगीत में श्रीमंत शंकर देव ने श्री कृष्ण को सर्वगुण संपन्न बताते हुए कहते हैं कि वे ही मेरे स्वामी व पूज्य हैं, मैं उनका दास हूँ। पंडिते पढ़े शास्त्र मात्र, सार भक्ते लिए, अंतर जल छुटिया कमल, मधु मधु कर पिए। फिर कहते हैं कि पंडित केवल शास्त्रों का पाठ करते हैं, परंतु शास्त्रों के सार तत्व को तो भक्त ही ग्रहण कर सकते हैं। शंकरदेव कहते हैं कि भक्ति के बिना शास्त्रों का सार तत्व समझ में नहीं आता। जिस प्रकार कमल के फूल अपने अंतर में स्थित मधुर रस निकाल देते हैं, परंतु उसका पान कर आनंद लूटने वाला तो मधुकर भौरे ही होते हैं। याहे भक्ति ताहे मुक्ति, भक्ते ए तत्व जाना, जैसे वनिक चिंता मनिक जानी गुण बखाना। अर्थात जिसकी भक्ति है, मुक्ति भी उसकी ही है। इस सार तत्व को भक्त ही जानते हैं।
भक्त ही चिंतामणि भगवान की महिमा का गुणगान भी कर सकते हैं। कृष्ण किंकर शंकर का भज गोविंद पावे, सोही पंडित सोही मंडित यो हरि गुण गावे। कृष्ण के सेवक श्रीमंत शंकर देव हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि हमें हरि का गुण गाते रहना चाहिए और उनकी भक्ति करते रहना चाहिए। भक्त ही असली पंडित, ज्ञानी एवं यशस्वी होते हैं। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।